Indians. Pixie, India. Sokapok. Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on subway, I sit somewhere. Person besides me will get up and go sit somewhere. Really? When we go for shopping, they come very fast, like they will be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. दोस्तों सोशल मीडिया के थ्रू आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि साउथ कोरिया की बहुत से ऐसी जगह में इंडियंस आर नॉट अलाउड। कोरिया के डाइगू सिटी में इस्लाम आउट, हिंदू आउट ऐसे लाइंस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इन सभी बातों को झूठ बताते हैं और उनका कहना है कि भारत में साउथ कोरिया के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही है। तो क्या है इन सब का सच, और अगर साउथ कोरिया में इंडियंस को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है तो ऐसा क्यों, क्या है इसके रीजंस, और अगर ये सब झूठ है तो झूठ क्यों बोला जा रहा है। साउथ कोरियन हम इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं और हम इंडियन साउथ कोरिया को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या सच में साउथ कोरिया में हम इंडियंस के साथ रासिज्म होता है, और अगर हाँ तो क्या है इसका सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे एंड वी विल नो द ट्रूथ बाय कंसीडरिंग द एविडेंस। साउथ कोरिया में तो हम इंडियंस के एंट्री को लेकर सच जानेंगे, पर उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे देश भारत में कोरियन ने रेस्टोरेंट खोला है और उसमें हम इंडियंस को ही बैन कर रखा है। जी हाँ, किया मोटर्स ने जब 2017 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में अपने कार का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था, तब अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पास उसने किया रेस्टोरेंट भी खोला। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश हमारा, यहाँ की जमीन हमारी, और हमें ही रेस्टोरेंट में जाने की परमिशन नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज वी आर इंडियन। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। यहाँ तक कि उस रेस्टोरेंट में आपको एक भी स्टाफ इंडियन नहीं मिलेगा। अगर आप उस रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो आपको आपके मुंह पे जवाब दे दिया जाएगा कि इंडियंस नॉट अलाउड। This is only for Koreans, huh? Only for Koreans. Why? Why that policy? Huh? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? उनकी ये रूल्स आपको ब्रिटिश रूल्स की याद दिलाएगी कि किस तरह ब्रिटिश ने हमारे ही देश में आकर हमारे ऊपर ही पाबंदी लगा रखी थी। उस समय हम कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हमारे पास आईपीसी सेक्शन 153 है, जिसके तहत हमारे देश में हमारे साथ रासिज्म करने वालों को 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि हमारे देश में ये लॉ होते हुए भी बाहर के लोग यहाँ आकर हमारे साथ रासिज्म कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि जब हमारे ही देश में साउथ कोरिया का एटीट्यूड इस लेवल का है तो उनके देश में हम इंडियंस के साथ किस तरह का बिहेव किया जाता होगा। लेकिन जैसा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, अच्छाइयाँ और बुराइयां सब में होती है, ठीक उसी तरह हर साउथ कोरियन इंडियंस के साथ मिसबिहेव नहीं करते हैं। लेकिन हम किसी देश की उस बिहेव को नोटिस करते हैं जैसा वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पीपल की होती है, और साउथ कोरिया की मेजॉरिटी ऑफ पीपल हमारे देश के बारे में क्या सोचते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे सामने आए हैं जिसमें ये देखा गया है कि इंडियंस के साथ साउथ कोरियन में मिसबिहेव किस लेवल तक का किया जाता है। जब एक इंडियन गर्ल एक पब्लिक प्लेस में बैठती है तो उसके आसपास के सारे साउथ कोरियन उठकर दूसरे साइड चले जाते हैं। Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on subway, I sit somewhere. Person besides me will get up and go sit somewhere. जब एक लड़की कपड़े के शोरूम में कपड़े खरीदने जाती है तो उस कपड़े को छूने के बाद वहाँ का सेल्समैन उस कपड़े को तुरंत साफ करने लगता है, जैसे कि उसके छूते ही उस कपड़े में गंदगी लग गई हो। When we go for shopping, they come very fast, like they will be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. वहाँ के क्लब में इंडियंस नॉट अलाउड ये नोटिस साफ तौर पर लगाया गया है, और ये कोई फेक वीडियो नहीं है, बल्कि वहाँ रहने वाले इंडियन ने खुद इस रासिज्म को झेला है और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। अभी हाल ही में इंडिया में हुए G20 समिट को लेकर साउथ कोरिया की मीडिया ने भारत की गरीबी को दिखाया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हर देश का हर इंसान एक जैसा नहीं होता। सो यहाँ भी कोरिया के कई लोग ऐसे हैं जो इंडिया और इंडियन कल्चर की रेस्पेक्ट करते मिल जाएंगे, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इंडियन साउथ कोरिया के के-पॉप और वहां के टेक्निकल प्रोडक्ट्स के कितने दीवाने हैं। फेसबुक एनालिस्टिक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में के-पॉप और के ड्रामा जैसे कोरियन कल्चर के 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, और ये नंबर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगर हम ट्रेड की बात करें तो साउथ कोरिया ने भारत में अपना मार्केट बहुत ही बड़े लेवल पर फैला रखा है। 2021 में भारत में साउथ कोरिया ने $16 बिलियन का एक्सपोर्ट किया।
हम साउथ कोरिया के प्रोडक्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि ज्यादातर इंडियंस फोन सैमसंग का, टीवी एलजी का, कार हुंडई या किया का खरीदते हैं और ये मार्केट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब चलते हैं साउथ कोरिया के उस माइंडसेट की तरफ जिसकी वजह से वो हम इंडियंस को नापसंद करते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि उन्हें लगता है कि उनका देश बहुत ही साफ सुथरा है और हमारे देश में गंदगी भरी है। सेकेंड रीजन ये है कि वहाँ के ज्यादातर लेबर दूसरे कंट्रीज से आते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन के काम में या शिपिंग के काम में। जब मजदूरों की जरूरत होती है तो ये मजदूरी वाले काम साउथ कोरियन नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ 98.8% लोग पढ़े लिखे हैं और उन्हें ये काम अपनी डिग्री के मुताबिक छोटा लगता है। ऐसे में मजदूरों को दूसरे देशों से बुलाया जाता है जिसमें इंडियंस भी होते हैं, इसलिए वो इंडियंस को अपने बराबरी का नहीं समझते क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडियन छोटे मोटे काम करते हैं। यहाँ आपको एक चीज बता दूं कि इस तरह के जॉब ना करने की वजह से लिटरेट होने के बावजूद उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से भी ज्यादा है। थर्ड रीजन जो सबसे मेन रीजन है वो है कि हम इंडियंस का लुक उन्हें पसंद नहीं है। क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही कॉमन है, सुंदर दिखने के लिए, गोरे दिखने के लिए। और हम इंडियंस का स्किन कलर ब्राउन होता है और हमारे स्किन कलर को लेकर वो हमसे दूर भागते हैं क्योंकि उनके अनुसार मिल्की व्हाइट के स्किन कलर वाले ही सुंदर दिखते हैं। और सुंदर दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि उनकी नेचुरल ब्यूटी तो खत्म ही होती जा रही है। और ये प्लास्टिक सर्जरी तब और ज्यादा बढ़ गई जब वहाँ के एम्प्लॉयमेंट और लेबर मिनिस्ट्री ट्विटर पेज पर जॉब पाने वालों से प्लास्टिक सर्जरी करवाने को कहती है ताकि वो ब्यूटी जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड हो उसे पूरा किया जा सके। हमारे यहाँ जॉब के लिए कैंडिडेट की काबिलियत देखी जाती है पर साउथ कोरिया में लुक्स को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। Lookism. Koreans madly care about their appearance. This is why Koreans take plastic surgery a lot. And this is also a reason to hate the Indians. अब जो इतने लिटरेट होकर भी किसी के लुक्स और कलर को लेकर नफरत फैलाए उनके बारे में आप क्या ही कहोगे। लेकिन क्या हर कोरियन इंडियन से नफरत करते हैं? तो ऐसा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ उनके के पॉप के फैन हैं, वैसे ही वहाँ के लोग भी हमारे आर्टिस्ट के फैन हैं। के पॉप आइडल सेओरी खुद इंडियन गाने की फैन है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्हें दिलर मेहंदी का गाना टुनक टुनक धुन बहुत पसंद है और उनके लिए ये गाना पार्टी सॉन्ग जैसा है। कुछ ऐसे भी है जो इंडियंस को मैथ्स और IT सेक्टर में आगे समझते हैं। 그 사람들이 되게 수학이랑 이런 거 IT 잘한다고 알고 있어요. और तो और एक कोरियन म्यूजिक शो में एक कोरियन लड़की ने कोरियन गाने की बजाय बॉलीवुड गाना गाया था। कोरियन के मन में इंडियंस के लिए नफरत और प्यार दोनों बताया है। बट व्हाट्स द कंक्लूजन एंड सॉल्यूशन? सॉल्यूशन जानेंगे पर उससे पहले कंक्लूजन समझते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि नो डाउट कोरियन हमसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है और हमसे हेट भी करते हैं क्योंकि बड़े सेलिब्रिटीज की तारीफ तो हर कोई करता है और उनके साथ कोई रैसिज्म भी नहीं होता बिकॉज दे आर सेलिब्रिटीज। हम तो उनकी रेस्पेक्ट तब करेंगे जब वो अपने देश में हम आम इंडियंस को रेस्पेक्ट करेंगे जैसे हम अपने देश में उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, फिर चाहे वो कोरियन वहाँ की सेलिब्रिटी हो या आम पब्लिक। इस बात को हम जरूर एक्सेप्ट करते हैं कि एक कोरियन यूट्यूबर के साथ महाराष्ट्र में 2 लड़कों ने मॉलेस्ट किया था, लेकिन हमने इंडियन होकर भी उन दोनों इंडियन लड़कों का विरोध किया और उन दोनों को अरेस्ट भी करवाया। ठीक वही चीज हम भी एक्सपेक्ट करते हैं जब हमारे साथ उनके देश में कुछ गलत हो रहा है और हमारी इंसल्ट की जा रही है क्योंकि हम इंडियन हैं, तो वहाँ के आसपास के देखने वाले लोग इसका विरोध करें जैसा हमने किया था। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। विरोध करना तो दूर की बात है, वो सरकार की ऐसी पॉलिसीज भी लाने नहीं देते जो रैसिज्म के खिलाफ हो। जब 26 जुलाई 2016 को साउथ कोरिया में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल पास हुआ था, तब बड़े बड़े बिजनेसमैन फर्म ने और खुद कोरियन एम्प्लॉयज ने इस लॉ का विरोध करना शुरू कर दिया और विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि कोरियन गवर्नमेंट को इस लॉ को डिसमिस्ड करना ही पड़ा। अब आप समझ सकते हो कि जब रैसिज्म का बिल का इतना विरोध हुआ तो एक्चुअल में वहाँ रैसिज्म किस हद तक होता होगा। हर 10 में से 7 फॉरेनर्स को रैसिज्म का शिकार होना पड़ता है। तो कंक्लूजन तो आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आखिर इन सब को रोकने का क्या उपाय है? उपाय कई सारे हैं। हमें हो रहे रैसिज्म के खिलाफ आवाज उठाना होगा ताकि साउथ कोरिया अपने देश में एनी हाउ एंटी रैसिज्म बिल ला सके और उसे
अपने लोगों से फॉलो भी करवा सके। साउथ कोरिया को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस इंडियन के साथ वो भेदभाव कर रहे हैं, उन्हीं इंडियन का पैसा 21 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा कमाकर वो अपने देश लेकर जा रहे हैं। लेकिन उनके देश में तो हम बाद में रेसिज्म के खिलाफ बोलेंगे, उससे पहले हमें अपने ही देश में हो रहे रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, जो साउथ कोरियन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में कर रहे हैं। साउथ कोरियन ये बात नहीं जानते कि हम इंडियंस किसी की बात का जल्दी बुरा नहीं मानते, लेकिन अगर हमारे मान सम्मान को चोट पहुंची ना, तो हम अपने सम्मान को वापस लेना भी जानते हैं। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपके अकॉर्डिंग और क्या हो सकता है, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्मार्ट स्टडी के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।